जय हिंद। एसएससी जीडी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। तो आज के क्वेश्चन सबसे पहले पॉलिटी से हैं। जो कल क्वेश्चन आया आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो रिपीट हो रहे हैं भाई क्वेश्चन, उनके आगे रिपीट क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पंचायती राज डील्स विद द विच शेड्यूल। इसी तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डील विद द विच शेड्यूल। ठीक है, हाँ ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आज पंचायती राज आया तो कल ये आएगा। ठीक है, अगर आज बाना बट्टा के बुक से क्वेश्चन है तो आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट पूरे पैटर्न में देखे जा रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑर्गन के पूछ लिए। ठीक है, इसी तरह हर एक क्वेश्चन देखते जाओ, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, आज वो क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में कल वाली शिफ्ट में थे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। यहाँ एक दो क्वेश्चंस को एक करके पूछा इन्होंने, पार्ट भी पूछा और आर्टिकल भी पूछा। पार्ट 20 आर्टिकल 368। ठीक है, पार्ट 20 कंटेन ओनली आर्टिकल 368 विच डिटेल। ये आर्टिकल क्या बताता है, ये डिटेल द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, आर्टिकल 38 डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अब यहां से मैंने कल भी क्वेश्चन करवाए शेड्यूल से। ओरिजिनली 8 शेड्यूल होते थे, अब 12 शेड्यूल है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये आपको मैंने कल बताया था। सेकेंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंस। ठीक है, थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ओथ सेरेमनी। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड द सिक्स्थ एज पर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज। ठीक है, इस तरह का इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल्स हैं 7 शेड्यूल से करना है। डील्स विद द स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशनशिप, इसमें कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कल नहीं एक दिन पहले दिया था कि चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी आती है और यूनियन भी आता है। काम कौन करता है, और जो कमांडिंग जो है वो सेंटर ही रहती है। सेंट्रल यूनियन लिस्ट में कितने आते हैं, स्टेट लिस्ट में कितने आते हैं सब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना ही आना है, आगे वाले एग्जाम में रहेंगे। तो नेक्स्ट आता है 8 शेड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस, और पहले ये 14 लैंग्वेज थी, बाद में अमेंडमेंट की गई, कितनी लैंग्वेजेस ऐड होगी, 22 लैंग्वेजेस। फिर 9th शेड्यूल डील्स विद द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड 10 डील्स विद द एंटी डिफिक्शन लॉज, ये कल क्वेश्चन था, और आर्टिकल 52 डील्स विद द एंटी डिफिक्शन लॉ। एंड 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायती राज and 12th schedule deals with the municipal corporation. Or who was the prime minister when Panchayati Raj and Municipal Corporation Amendment was done? P.V. Narasimhan Rao in 1992. ठीक है, 1992 who was the prime minister of India during the implement of 11th and 12th schedule? He was P.V. Narasimhan Rao. And the finance minister of India was मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। एंड द फर्स्ट, दो क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट फीमेल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट फीमेल एजुकेशन में हेल्थ मिनिस्टर है, फर्स्ट फीमेल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट स्पोर्ट्स फीमेल है, ये जो बंगाल की जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हो गई हैं चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 73rd अमेंडमेंट 1992 में की गई थी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायत।
73rd is with 73rd amendment is with the Panchayati Raj and 74th amendment is with the Municipal Corporation. ठीक है. Preamble has been amended only once. Preamble जो preamble का केस था केशवा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया था और which was 42nd amendment. लिखिए which amendment is known as mini constitution. 42nd amendment is known as mini constitution. ठीक है. 42nd amendment is known as mini constitution. When did it amended? 1976. प्रेसिडेंट ने अगर प्रेसिडेंट गिव इज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. ठीक है. किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? 5 years. कितने? 5 years. ठीक है. राज्यसभा के मेंबर जो है होल्ड ऑफिस फॉर टेन्यूर उनका लिख लीजिए. लिखो राज्यसभा का टेन्यूर 6 year. ठीक है. लोकसभा अगर डिसॉल्व नहीं होती तो टेन्यूर उनका 5 year रहता है. राज्यसभा के इलेक्शन एवरी 2 year. ठीक है. आफ्टर 2 year हर साल. और लोकसभा के 5 years. ठीक है. और टेन्यूर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी 5 year रहता है डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड लिखो ये क्वेश्चन आने हैं. टेन्यूर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहते हैं. ठीक है. ये 5 year रहता है. एंड अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री. ठीक है. अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री. और कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है ये क्या करते हैं? स्टेट और सेंटर के सारे पैसे को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. ये जो कंट्रोलर ऑडिट जनरल है इनको ये इनका टेन्यूर 6 year रहता है. ठीक है. राज्यसभा मेंबर्स का 6 year है. कंट्रोलर ऑडिट जनरल का भी 6 year टेन्यूर रहता है. लोकसभा का 5 year. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी 5 year रहता है. ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और रिटायरमेंट एज ऑफ जो होती है कंट्रोलर ऑडिट जनरल की 65 year होती है until the office. Which article deals with the Attorney General of India? Article 76. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे भी एनडीए सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 76 क्वेश्चन भैया तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं. ठीक है. आर्टिकल 76 डील विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. अब कौन कौन से लोग जो है यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. ठीक है. किन किन को करते हैं? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. बट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज अपॉइंटेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किसी को अगर एचआरडी मिनिस्टर बनना है, हेल्थ मिनिस्टर बनना है, होम मिनिस्टर बनना है, डिफेंस मिनिस्टर बनना है, डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. ये भी याद रखिएगा. अब देखो कंट्रोलर ऑडिट जनरल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 year until they attain the age of 65 year, whichever comes first. आर्टिकल 140 deals with the कंट्रोलर ऑडिट जनरल. लिखिए आर्टिकल 146. जब भी करना है राज्यसभा लोकसभा को एक साथ करना है. कंट्रोलर ऑडिट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम हमेशा एक साथ करते हैं क्योंकि कंपैरिजन में करते हैं दोनों को. कंट्रोलर ऑडिट जनरल का आर्टिकल 148 है और अटॉर्नी जनरल का 76 है. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. ठीक है. और आर्टिकल 76 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल and article 148 deals with the controller audit general. Current controller audit general was Sanjay Murthy. लिख लो current controller audit general was Sanjay Murthy and current attorney general of India or Venkata और फर्स्ट भी आते हैं कभी कभी. फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज MC सेटलवाड. कौन है? MC सेटलवाड. अब कुछ
क्वेश्चंस लिखिए जो कल 3-4 शिफ्ट्स में देखेंगे, जैसे कि गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन विच प्लेस, रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन विच प्लेस। चलिए लिखिए, एक टेबल बनाते जाइए। ठीक है, पहले टेबल बनाते हैं, कल के पैटर्न के ही क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन वाराणसी। शी वॉज बॉर्न इन वाराणसी एज मणिकर्णिका। ओरिजिनल नेम इज मणिकर्णिका। Guru Nanak Dev Ji was born in Talwandi. Now it is called ननकाना साहिब। ठीक है, ऑप्शन में ननकाना साहिब होगा, तो सब मोस्टली सबने आंसर जो दिया ननकाना साहिब ही लिखा है। ठीक है, ननकाना उनकी सिस्टर का नाम था, उसी के नाम पे ये नाम पड़ा। ऐसे पूछ सकते हैं, प्रीवियस नेम ऑफ ननकाना साहिब इज तलवंडी, TALWINDI। नेक्स्ट लिखिए, Prophet Muhammad was born in Makkah. Prophet Muhammad was born in Makkah. Lord Buddha was born in Lumbini, Nepal. Lord Buddha belongs to which clan? Shakyas। का किससे आते हैं? शाक्यास, याद रखिए। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल। लॉर्ड महावीरा बॉर्न इन विशाली कुंदमग्राम। Lord Mahavira was born in Vishali Kundamgram. Lord Ibrahim was born in Babylon. Ibrahim was the god of Jews. Ibrahim was born in Babylon. Baby, BABYLONE, Babylon, Jews। और लिखिए, कुछ होली बुक्स भी पूछ रहे हैं। ठीक है, त्रिपाटिका इज द होली बुक ऑफ किसकी है? जैनिज्म, है ना। त्रिपाटिका इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। अगमास इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म। द अगमास इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म। श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाज द होली बुक ऑफ सिखिज्म। श्री गुरु ग्रंथ साहिब written by Shri Guru Arjan Dev. Who wrote Shri Guru Granth Sahib? Arjan Dev, Shri Guru Arjan Dev। Who was the 10th Guru? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। गुरु गोबिंद सिंह जी was the 10th Guru। ठीक है, which Guru was executed at Chandni Chowk by Aurangzeb? Name the Guru which was executed by Aurangzeb in Chandni Chowk। Guru Tegh Bahadur Ji। Guru Tegh Bahadur Ji was the father of Shri Gobind Singh Ji, जिनका शीशगंज गुरुद्वारा जो है वहां पे इनका शीश रखा गया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। Who was the 11th Guru of Sikhism? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, Who founded अमृतसर सिटी? Who founded अमृतसर सिटी? गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। Who founded गोल्डन टेम्पल? Who built गोल्डन टेम्पल? श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी वास बिहार, पटना। ही वॉज बॉर्न इन बिहार, पटना। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ श्री गोविंद। हु इंट्रोड्यूस खालसा पंथ? श्री गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ वाज इंट्रोड्यूस बाय गोविंद सिंह जी। तेग बहादुर जी ने, किसी और ने आर्मी जो थी वो इन्होंने नहीं की थी, बट खालसा पंथ वाज इंट्रोड्यूस बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। और लिखिए जैनिज्म से, जैनिज्म की होली बुक इज अगमास। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज लॉर्ड ऋषभादेवा। भगवान ऋषभादेवा वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अगर क्योंकि कल इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो पैटर्न में अब रहेंगे 3-4 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? परशुरामा। Who was the 23rd तीर्थंकर of Jainism? Parashurama।
And who was the 24th Tirthankara of Jainism? Mahavira. Vardhaman Mahavira was the 24th Tirthankara of Jainism. From which clan Lord Rama was belong? भगवान राम किस क्लैन से आते हैं? And Ishwadeva also belongs to which clan? दोनों ही जो क्लैन इक्ष्वाकु, Lord Rama belongs to Ikshvaku clan and the Ishwadeva also belongs to, founder of the Jainism was also belong to Ikshvaku clan. ठीक है, very very important question. Prophet Muhammad was born in Makkah. लिख लिया? ठीक है. और लिखिए द होली बुक ऑफ जोरास्ट्रियंस. जोरास्ट्रियंस की होली बुक्स को पारसी लोग जो है उनके गॉड को जोरास्ट्रियन कहा जाता है. लिखिए होली बुक का जोरास्ट्रियन इज द एवेस्टा. द एवेस्टा, AVESTA. The Avesta. The Holy Book of Jews, JEWS. The Holy Book of Jews was Hebrew Bible and Torah. दो books हैं. Torah, TORAH. Torah was the Holy Book of Jews and the Hebrew Bible are also the Holy Book of Jews. Very very important. Jews, the founder of Jews was Abraham. ठीक है, यहीं से कौन दो धर्म निकले थे? कौन से? इस्लाम और क्रिश्चियन. ठीक है, क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम. और जो हिंदुइज्म से क्या क्या? हिंदुइज्म से सिखिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. अब रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न इन, ठीक है, इन विच रिवॉल्ट रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेटेड? ठीक है, ए रिवॉल्ट ऑफ 1857. रिवॉल्ट ऑफ 1857. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. विच रिवॉल्ट इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? विच रिवॉल्ट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इज नोन एज रिवॉल्ट ऑफ 1857. Which slogan was given by Mangal Pandey during 1857 revolt? Which slogan was given by Mangal Pandey during 1857 revolt? Firangiyo Bharat Chodo. Firangiyo Bharat Chodo. Which slogan was given by Mangal Pandey? ठीक है, ये भी याद रखिएगा. अंडर विच, ये अगेन क्वेश्चन देखने को मिला है आरबीआई का. आरबीआई का हेडक्वार्टर लिख लो. आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई, आईसीसी का मुंबई, बीसीसीआई का मुंबई. ठीक है, एसबीआई का मुंबई, बीसीसीआई का मुंबई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई एंड पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. ठीक है, याद रखिएगा. एंड फाउंडर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक वाज लाला लाजपत राय. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और आरबीआई एस्टैब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है, ब्रिटिश इरा में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. ये रहने देते हैं क्वेश्चन. अब ये कल क्वेश्चन था. ठीक है, इन विच शेड्यूल इज द एंटी डिफेक्शन लॉ लोकेटेड? अगेन रिपीट कर रही हूँ, सुन लो, याद हो जाएंगे. शेड्यूल 10 डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, आर्टिकल 52 डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, एंड शेड्यूल 11 डील्स विद द 73rd अमेंडमेंट, डील विद द पंचायती राज. शेड्यूल 12 डील विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन and amendment was 74. 73rd amendment is Panchayati Raj and 74 amendment is Municipal Corporation. 1992 में पंचायती राज इम्प्लीमेंट की गई, 93 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गई एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हन राव. 8 schedules is with the language, official language. There are 22 official language of India mentioned in the 8th schedule of Constitution. Originally there are 8 schedule in the Constitution. Now there are 12 schedule in the Constitution. Article 70 deals with the states and the central relationship.
concurrent list, union list, and state list also including uh, in this schedules. And schedule 9 deals with the first amendment. ये सब याद रखिएगा. And schedule first deals with the state and the union territory. Schedule second deals with the salaries, and schedule third deals with the form and oath. ये भी याद रखिएगा. अब ये कल एक क्वेश्चन था, विस्टेड द मोपले मोपले रेबिलियन. मोपले रेबिलियन केरला में मालाबार रीजन में हुआ. आपको ये याद रखने हैं मालाबार रीजन. और ये आज दिया क्वेश्चन, ये जो है गोवा, गुजरात और गोवा के बीच ये कौन सा है? खांडला कोस्ट. कौन से कोस्ट है? खांडला कोस्ट. और फिर ये गोवा और महाराष्ट्र के बीच वाला कोंकण कोस्ट. कौन सा है? कोंकण कोस्ट. और कर्नाटका और केरला के बीच वाला जो है ये मालाबार कोस्ट है. कौन सा है? मालाबार कोस्ट. आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच उत्कल कोस्ट. ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश और ये कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट. ठीक है. और मालाबार कोस्ट लाई बिटवीन केरल एंड द कर्नाटका. यहाँ पे जो लोकल विंड चलती हैं उन लोकल विंड्स को मैंगो शॉर कहते हैं. काल बैसाखी जो है लोकल विंड्स उत्तर वेस्ट बंगाल में चलती है. नॉर्थ इंडिया में लू चलती है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इनके ही. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे रिबिलियन देखो, मॉप रिबिलियन. आप कुछ लिखिए जो क्या है, कुछ बैटल ऑफ विंडी वॉश between Europe and between France and Britishers. ठीक है, वेंड्रा विंडी वॉश between France and Britishers. The treaty and Battle of Windy, name the treaty signed between the Battle of Windy Wash, Treaty of Paris. Which treaty? Treaty of Paris. ठीक है, ये याद रखिएगा. अब यहाँ पे ट्रीटी क्वेश्चंस आ रहे हैं. कल मैंने ये क्वेश्चन सारे बनाए, पता नहीं कहाँ चले गए. कल मैंने पहले, हाँ ट्रीटी वाले क्वेश्चन लिखो, मैंने पढ़ाने आज. कल मैंने सारी ट्रीटीज बनाई थी. कहाँ गई मैं ट्रीटी? कल मैंने ट्रीटीज बनाई थी उनकी, कल पढ़ाया नहीं था. मराठास की ट्रीटी थी, कहीं और तो नहीं मैंने डाल दिया. ये कर लो ट्रीटीज यहाँ से, फिलहाल तो ये करो. ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ. पर मैंने कल वाली मेरी प्रेजेंटेशन पता नहीं कहाँ हो गई है. यहाँ देखो, ट्रीटी ऑफ बेल. ये थोड़ा घुमा, यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा सर्कल. ठीक है, ठीक है. टीटी ऑफ बिलग्राम. टीटी ऑफ बिलग्राम जो हुई शेरशाह, आफ्टर विनिंग विच वॉर शेरशाह एस्टैब्लिश अफगान रूल इन दिल्ली, दैट इज ए बैटल ऑफ बिलग्राम. ठीक है, अफगान शेरशाह ने दिल्ली में एस्टैब्लिश अफगान पावर इन दिल्ली किसने किया? आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट. और बिलग्राम जो बैटल हुई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई. And Sher Shah Suri defeated Humayun in the Battle of Bilgram. Sher Shah Suri included chronicle like name. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिवल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं. Who wrote तरीके शेर शाही? was अब्बास खान सरवानी. देखिए, अब्बास खान सरवानी wrote तरीके शेर शाही. And who wrote हुमायूं नामा? ये भी बड़ी देर से क्वेश्चन नहीं आया, लिख लो. Who wrote हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम wrote हुमायूं नामा. Sher Shah Suri introduced silver coin. Who introduced silver coin? Sher Shah Suri. And longest GT road was built by. GT road was built by. ये भी लिखो. पहले यहाँ से क्वेश्चन लिखो. GT road by GT Grand Trunk Road
built by Sher Suri. ठीक है, now it is known as NH44. NH44 previous known as NH7. ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है। NH44 is previous known as NH7. ठीक है, नेशनल हाईवे 7। ये कन्याकुमारी, ये कश्मीर टू कन्याकुमारी ये नेशनल हाईवे जाता है। आप देखो 4 कोऑर्डिनेटर्स, 4 कोऑर्डिनेटर जो बनाए थे ये प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 कोऑर्डिनेटर्स को इंट्रोड्यूस, सड़क निर्माण योजना जो थी इंट्रोड्यूस किया था। ये 4 कोऑर्डिनेटर दिल्ली से नॉर्थ को, दिल्ली को महाराष्ट्र से तमिलनाडु, चेन्नई और ये कोलकाता तक, ये चारों कोऑर्डिनेटर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। 4 कोऑर्डिनेटर इनको कहते हैं। ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हैं। 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और रेलवे का भी याद रखिए, रेलवे का लार्जेस्ट जोन कौन सा है? नॉर्थ जोन इज द लार्जेस्ट जोन ऑफ मुंबई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 4 हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रेलवे इज दिल्ली, हेडक्वार्टर ईस्टर्न रेलवे इज कोलकाता, हेडक्वार्टर द वेस्टर्न रेलवे इज मुंबई एंड द हेडक्वार्टर द साउथ रेलवे इज चेन्नई। ये चारों क्वेश्चन इसके साथ बनते हैं, ये हमेशा ही याद रखिएगा। शेषा सूरी टूम लोकेटेड इन सिसाराम बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, क्योंकि मेडिवल से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये कल मैंने, ये तो पुरानी प्रेजेंटेशन है मेरी, दूसरी प्रेजेंटेशन है एनडीए की, इसमें से कर लो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखो मराठास के साथ 4 एंग्लो वॉर हुआ। कितने? फर्स्ट एंग्लो वॉर जो हुई, डेट याद करते जाएं, एग्जाम में आने वाली है क्योंकि डेट्स पूछी जा रही है। 1775 टू 1782 फर्स्ट एंग्लो वॉर हुई, इसमें ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ 1775। और ये जो ट्रीटी है रघुनाथ रॉय के साथ की गई, ब्रिटिशर्स ने की। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीजें जा रही, ट्रीटी ऑफ सूरत जो है ये 1775 बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द रघुनाथ राय। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय विच ट्रीटी डिड शिवाजी ट्रांसफर द फोर्ट टू द मुगल? पुरंदर ट्रीटी। ठीक है, पुरंदर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द शिवाजी एंड द मुगल। शिवाजी का कॉर्नेशन कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ फोर्ट में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ फोर्ट। शिवाजी के 13 फोर्ट्स जो हैं वो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, H44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।